हेलो एवरीवन। ये हमारा क्लास 11 के जो बिजनेस स्टडी हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नेक्स्ट टॉपिक है। जो हमने देखा था कि ट्रेड एंड ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपका नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली ट्रेड के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका इनलैंड और होम ट्रेड, सेकंड है आपका फॉरेन ट्रेड। तो इनलैंड और होम ट्रेड का मतलब ये नाम से ही समझ रहा है, इनलैंड जो अपने लैंड के अंदर हो, या होम ट्रेड मतलब जो अपने घर के आसपास हो। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे इंडिया के अंदर होगा, और जो फॉरेन ट्रेड है मतलब जो इंडिया के बाहर होगा। तो एक पहला टॉपिक हम ये समझ लेते हैं, इनलैंड और होम ट्रेड, या इसको इंडियन ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। मतलब जो इनलैंड या होम ट्रेड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक उसको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बांटा गया है और एक है आपका एरिया के अकॉर्डिंग। तो क्वांटिटी में देखेंगे तो इसमें फर्स्ट है होलसेल ट्रेड और सेकंड है रिटेल। होलसेल नाम से समझ आता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं थोक विक्रेता, जो एक साथ गुड्स को क्या करता है, बल्क बहुत ज्यादा मात्रा में सेल करते हैं, तो उसको हम होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और एक आपका है रिटेल, रिटेल जिसको हम लोग फुटकर व्यापारी बोलते हैं, या जिसको ये बोल सकते हैं जो छोटे छोटे गुड्स को सेल करते हैं। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जब जो हमारा गुड्स या कॉमोडिटी होता है, कॉमोडिटी बोले चाहे गुड्स बोले, उसको बल्क में प्रोड्यूस किया जाता है और उसको किसको सेल किया जाता है, रिटेलर्स को सेल किया जाता है अकॉर्डिंग टू उनके रिक्वायरमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। मतलब यहाँ पर इसको समझना है ना कि इनलैंड या होम ट्रेड का मतलब ये जितने भी बिजनेस हो रहे हैं, ट्रेड हो रहे हैं, वो अपने लैंड मतलब इंडिया के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बोला तो होलसेल मतलब जो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है और किसको सेल करता है, वो रिटेलर को सेल करता है। तो उस ट्रेड को हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड बोलते हैं। रिटेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड मतलब जो होलसेलर से गुड्स को परचेस करके लाते हैं और छोटे छोटे कंज्यूमर को क्या करते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग सेल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड बोलते हैं। सेकंड है आपका इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ये तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखें, जब ज्यादा मात्रा में ट्रेड एक साथ जब बड़ी मात्रा में ट्रेड किया जाता है, सेल किया जाता है, तो उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और रिटेल ट्रेड क्या है, जो होलसेलर से परचेस करके लाके कंज्यूमर को उसके नीड के अकॉर्डिंग सेल करे, तो उसको रिटेल बोलते हैं। एरिया के अकॉर्डिंग है आपका लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और इंटर स्टेट ट्रेड। इसको एक एक लाइन में सिंपल से समझ सकते हैं। लोकल ट्रेड मतलब जो अपने एरिया में ही लिमिटेड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेड बोलते हैं। एग्जांपल ले ले, जो हम अपने एरिया में मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, बिस्किट्स है, फर्नीचर, ये जो अपने एक्स्ट्रा अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो हम उसको परचेस सेल करते हैं, तो वो क्या होता है, लोकल ट्रेड होता है। नेक्स्ट है इसमें स्टेट ट्रेड। तो स्टेट ट्रेड क्या होता है, एक स्टेट के अंदर उसकी पूरी बाउंड्रीज है, जैसे हम अपने ही स्टेट में क्या करेंगे, उस गुड्स को परचेस सेल करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रेड। जैसे रायपुर या बिलासपुर है, इंदौर है, भोपाल है, तो ये जो अपना जो बिजनेस करेंगे वो अपने सिर्फ स्टेट में करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जांपल ले रहे, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में क्या क्या आ रहा है, रायपुर, बिलासपुर, तो ये अगर अपने स्टेट में होगा तो मतलब एक स्टेट अपने स्टेट से कर रहा है, मतलब एक ही सिटी दूसरे सिटी से करेगी तो वो स्टेट ट्रेड के अंतर्गत आती है। एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से करेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रेड हो जाएगा। जो इंटर स्टेट ट्रेड है उसमें ये होगा कि जो आपका बिजनेस है, जो आपका ट्रेड है, जैसे छत्तीसगढ़ का जो कोई व्यापारी है वो मध्य प्रदेश के व्यापारी से गुड्स को एक्सचेंज करेगा, तो वो इंटर स्टेट ट्रेड के अंतर्गत आएगा। नाम से समझ आ रहा है, लोकल एरिया मतलब अपने एरिया में लिमिटेड है, स्टेट मतलब एक सिटी दूसरे सिटी से, मतलब छत्तीसगढ़ की जो सिटी है रायपुर है, वो बिलासपुर से ट्रांजेक्शन करेगी तो वो स्टेट ट्रेड के अंतर्गत आएगी। जो छत्तीसगढ़ है वो एमपी के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो वो इंटर स्टेट ट्रेड के अंतर्गत आएगा। अब इसमें जो सेकंड हमने देखा फॉरेन ट्रेड, तो इसमें फर्स्ट है इंपोर्ट ट्रेड, सेकंड है एक्सपोर्ट और थर्ड है इंट्रापोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम बाहर से क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, अपने कंट्रीज में परचेस करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इम्पोर्टेड। हम जैसे फॉरेन से कोई गुड्स या मशीनरी क्या कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं अपने इंडिया में, तो वो इम्पोर्ट ट्रेड के अंतर्गत आएगा। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, तो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब ये है, अदर कंट्रीज को हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, बाहर भेजते हैं एज पर एग्रीमेंट, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड हो जाएगा। और थर्ड है इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट का मतलब ये होता है, जब हम किसी दूसरी कंट्री से अपने पर्पस के लिए क्या करते हैं, पहले गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर उसको दूसरे कंट्री को बेच देते हैं, भेज देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रापोर्ट। तो इस तरीके से ट्रेड को दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया है, इनलैंड और होम ट्रेड, और सेकंड है आपका फॉरेन ट्रेड। थैंक यू।